गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, डिप्रेस हो जाना। व्हेन द सॉल्यूट एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही कोई सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, वही डिप्रेशन होता है। Freezing point of a substance is the temperature at which the solid and the liquid form the substance are in the equilibrium। ये ऐसा पॉइंट होता है कि सॉलिड और लिक्विड अपने इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, सेम वेपर फेज में आ जाते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। अगर टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कमी। तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से माइनस करके कर सकते हैं। अगर ग्राफ में देखेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें डिप्रेशन आ जाता है और इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है। सिमिलर एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बढ़ रहा था बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, इट मीन्स द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन के लिए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी एम ऑफ द सोल्यूशन, molality of the solution। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ। जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे के एफ एक कांस्टेंट आ जाता है। तो के एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। के एफ की यूनिट क्या है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ से अगर के एफ को डिफाइन करना चाहें तो द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी मीन्स एम इक्वल W2 अपान द M2। यहाँ पे आपका मोलर मास हो जाता है W1 एंड तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 2 में यम की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये आपका मोलैलिटी है। तो यहाँ W2 एंड W1 ग्राम है सब्सटेंस का, M1 वहाँ पे मोलर मास है। तो हमें मिलेगा डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000। इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा जिससे हम किसी कैलकुलेट कर सकते हैं के एफ को या W2 को या डेल्टा टी एफ या W1 या M2, जो भी कैलकुलेट करना होता है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। के एफ एंड के बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे के एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, के बी बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का कैसा नेचर है। कैलकुलेशन ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो के एफ इक्वल आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एल एफ। तो यहाँ आपको इसके पहले भी बॉइलिंग पॉइंट में इसको बताया गया था। इस इक्वेशन से हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एंथैल्पी जो फ्यूजन होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये M1 हो गया आपका मोलर मास, R कांस्टेंट हो गया, T यहाँ पे टेम्परेचर जो कि ये फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एप्लीकेशंस क्या है? इन द मेकिंग एंटी फ्री सोल्यूशन बाय एडिंग द इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द विंटर, या इन मेल्टिंग ऑफ आइस इन केस ऑफ द हिली एरिया व्हेन द स्नो फॉल डाउन। तो वहाँ पे नमक का छिड़काव कर देते हैं जिससे कि वो
वहाँ पे फ्रीज नहीं हो पाता, अब बर्फ़ फिसल कर बाहर हो जाता है, जिससे कि रास्ते वगैरह ये सब साफ रहते हैं। या कार्बेटर जो होता है, वहाँ जो विंटर सीजन में ऐसे हिली एरियाज में जो व्हीकल्स होते हैं उसमें वाटर रहने से फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल ये सब वहाँ पे रखा जाता है। ओके।